हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज देखिए क्लास 10th का आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा 2025 के लिए। ब्रह्मास्त्र उसको कह सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ से फिक्स है, जो आप क्या है 95% से ऊपर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप सीधा जुड़ जाइए मैथ स्टार चैनल से। तो देख लीजिए आज यहाँ से हम कराएंगे आपको MVVI प्रश्न 2025 के लिए। किसके लिए? तो 2025 के लिए। तो देख लीजिए यहाँ से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या दिया गया है? किसी P ऑफ E बराबर दिया गया है 0.05, तो P ऑफ E डैश, देखिए यहाँ से E बार दिया गया है बराबर है। इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़े हैं। यहाँ से क्या है? प्रायिकता का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो देख लीजिए यहाँ से P ऑफ E प्लस क्या होगा? P ऑफ E बार बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो दिया गया है, कितना दिया गया है? 0.05 प्लस P ऑफ क्या दिया गया? E बार दिया गया, बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से क्लियर है। देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको P ऑफ E बार लिखेंगे, बराबर क्या होगा? 1। और देखिए यहाँ से प्लस में दिया गया, उधर जा क्या होगा? माइनस में। तो 0.0 क्या होगा? 5 होगा। अब देखिए इसको आपको घटाने में थोड़ा परेशानी है, इसको सिंपल घटा लीजिए। यहाँ से 1 दशमलव क्या करेंगे? देख लीजिए ऊपर में 2 जीरो दे देंगे अपना मन से। अभी दशमलव के बाद दशमलव से देखिए यहाँ दशमलव सामना सामनी, यहाँ से क्या लिखेंगे? 0.5। अब इसको घटाएंगे 2 दशमलव क्या है? 0 बराबर देने के लिए हम किए क्या है? दोनों अंक को बराबर करने के लिए ऊपर में 0 डाल दिए। जब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या होगा? अभी मानिए आप दशमलव क्या नहीं है, आप दशमलव को नहीं मान के चलिए। जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ से 5 लेंगे तो कितना बन जाएगा? 10। यहाँ 10 में से क्या होगा? 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ई क्या बचेगा? 9। तो यहाँ से 9 और क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ दशमलव आई 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देख लीजिए यहाँ से घटा करके 0.95 हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? होगा जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से दिया गया है बी में, इसीलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए यहाँ से दिया गया है किसी घटना, क्या दिया गया है? किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो क्या नहीं होती है? आपने फार्मूला पढ़े थे, देख लीजिए यहाँ से P ऑफ क्या पढ़े हैं? E प्लस P ऑफ E डैश बराबर क्या होता है? 1। अब देखिए यहाँ से सभी को जोड़ करके क्या होता है? 1 होता है। अब देख लीजिए यहाँ से कभी भी इन दोनों का योग क्या होगा? 1 होगा। न 1 से घटेगा और न 1 से क्या होगा? बढ़ेगा। योग अगर बढ़ गया फिर भी गलत हो जाएगा, घट गया तो देख लीजिए यहाँ से दोनों का योग घट गया तो फिर भी गलत हो जाएगा। दोनों का योग करके क्या होना चाहिए? हमेशा 1 आना चाहिए। तो अब देख लीजिए यहाँ से 1 आ गया, ये तो होगा। क्लियर है? और क्या होगा? देखिए 0.1 क्या होगा? ई भी होगा। यहाँ देखिए 0.2 दिया गया है तो ई भी होगा। कभी भी आप जान लीजिए प्रायिकता क्या होती है? माइनस में नहीं होती है। प्रायिकता क्या होती है? माइनस में नहीं होती है। इसीलिए ऑप्शन सी क्या होगा इसके लिए? ये सब देखिए यहाँ से ये सब होगा, ऑप्शन के मुताबिक सब क्या हो गया? आंसर नहीं होगा। केवल क्या होगा? नहीं होती है पूछा गया है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी। माइनस में जब ये देखिए नहीं पूछा गया तो उसको क्या कीजिए? टिक कर दीजिए। इसीलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों, यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया है वर्ग अंतराल 15 से क्या दिया गया? 25। माइनस नहीं है, 15 से 25 वर्ग अंतराल दिया गया। इतना का वर्ग चिन्ह है। आपने फार्मूला पढ़े थे वर्ग चिन्ह के लिए। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा। उच्च सीमा क्या होती है? उच्च सीमा, उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा होती है। क्या होती है? निम्न सीमा। ये फार्मूला हो गया आपका। क्या होगा? फार्मूला उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। तो आपका उच्च सीमा दिया गया है 25, निम्न सीमा क्या दिया गया है? देखिए यहाँ से 15 और बट्टे 2।
सॉरी, ये दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, 2 से भाग। क्या होगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। क्या करेंगे, उच्च सीमा वही चीज निकालना होगा, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बट्टे 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 बट्टे 2 कट के क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 20। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है बी में, इसीलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ से प्यारे साथियों क्वेश्चन दिया गया है, घन का क्षेत्रफल होगा। तो क्या कहा गया, घन का क्षेत्रफल होगा। इसके लिए देखिए यहाँ से डायरेक्ट होता है, घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। सॉरी, देखिए यहाँ से घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसका आंसर जब आपसे पूछा जाएगा कि घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन पूछा जाएगा। ये हो गया आपका क्षेत्रफल, किसका, तो घन का। घन का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ से पूछा जाएगा आपको घन का आयतन, क्या होगा, घन का आयतन पूछा जाएगा। घन का आयतन, आयतन के लिए क्या बताएंगे, यहाँ से देख लीजिए, तब होगा क्या, भुजा क्यू होगा। आयतन पूछा जाएगा तो क्या होगा, भुजा क्यू। यहाँ से जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्या होगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर। आयतन पूछा जाएगा घन का तो क्या होगा, भुजा क्यू होगा। मजा आ रहा होगा। देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से पूछा गया घन का क्षेत्रफल, तो यहाँ से घन का क्षेत्रफल पूछा गया, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर इसका आंसर आ गया, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ से दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ से प्यारे साथियों क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ से दिया गया है, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन। क्या कहा गया, गोला का आयतन। आर त्रिज्या दिया गया, उसका कहा गया गोला का आयतन। तो आपने पढ़े हैं गोला का आयतन, देख लीजिए यहाँ से डायरेक्ट, गोला का आयतन होता है, आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। आर दिया गया है त्रिज्या, तो यहाँ से आर क्यू। ये हो गया गोला का आयतन। जब आपको पूछा जाएगा अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का, जब ये पूरा गोला संपूर्ण गोला हो गया, यहाँ से अर्धगोला जब पूछा जाएगा, यहाँ देख लीजिए इसका भी आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो क्या बताएंगे, यहाँ से जब एग्जाम में पूछा जाएगा, गोला का है तो 4/3, जब अर्धगोला दिया गया है तो इसके लिए डायरेक्ट लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यू देखेंगे। तो यहाँ से क्या कहा गया, गोला कहा गया है, तो इसीलिए क्या हो गया, अर्धगोला। देखिए यहाँ से क्या होगा, इस टाइप में होगा अर्धगोला। पूरा गोला है तो ऐसे है, इसमें केंद्र नहीं होता। पूरा गोला का जब बात किया जाएगा आयतन, तो 4 क्या होगा, 3 पाई आर क्यू होगा। इसी में आपको पूछा जाएगा गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से अर्धगोला के लिए फॉर्मूला है, यहाँ से आयतन। यहाँ से जब पूछा जाएगा यहाँ से गोला का आयतन, गोला का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, तो क्या बोलेंगे, देख लीजिए यहाँ से, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से पूरा गोला का जब पूछा जाएगा, अर्धगोले का जब पूछा जाएगा, यहाँ से अर्धगोले, अर्धगोले का जब पूछा जाएगा क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या बताएंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 पाई स्क्वायर। जब पूछा जाएगा आपसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ से लिखेंगे अर्धगोले, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब क्या बताएंगे, यहाँ से 3 पाई स्क्वायर। क्या बताएंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या बताएंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें देख लीजिए आपको 5 क्वेश्चन बन गया। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या कहा गया, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, 4/3 पाई आर क्यू। इसका आंसर हो गया, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से दिया गया है ए में, इसीलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए यहाँ से प्यारे साथियों क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ से क्या दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए आपने फार्मूला क्या पढ़े थे। यहाँ देखिए 2 गुणा दिया गया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके बराबर आपसे पूछा गया वाट। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, जो कि हमने आपको सिद्ध करके बताए थे पिछले क्लास में। तो देख लीजिए यहाँ से, तो क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसके मुताबिक 1 होगा, कारण दोनों जगह क्या दिया गया, देखिए थीटा का वैल्यू दिया गया है अल्फा। तो यहाँ से लिखेंगे 2 और यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे 1 और दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। गुना कर कितना हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ सी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ से 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं अभी सब क्या होगा 2025 में आने वाला, तो क्या होगा मैट्रिक के लिए खास करके बहुत ही रामबाण साबित होगा। वो किसके लिए है, देखिए यहाँ से MVVI है, क्या है MVVI 2025 के लिए, कितना के लिए, तो 2025 के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, मज़ा आएगा। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे इसको 4 और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, यहाँ दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुना, tan 45 का वैल्यू होता है 1, इसका स्क्वायर दिया गया तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर प्लस दिया गया तो प्लस लिखेंगे cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर दिया गया तो क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे, सबसे सिंपल। और देखिए यहाँ से माइनस और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 क्या होता है 2, इसका इतना लिखेंगे, स्क्वायर दिया गया तो क्या करेंगे इसको स्क्वायर लिखेंगे, सबसे सिंपल। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, देख लीजिए एक प्लस में और माइनस में, दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 4 × 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 4। अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए प्यारे साथियों देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ से क्या दिया गया है 2 tan 30 डिग्री दिया गया है बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल इसका देखिए आपको वैल्यू याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल यहाँ से 2 लिखेंगे और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3, इसको लिखेंगे बट्टा, यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस दिया गया, देखिए यहाँ से लिख दिए, फिर tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या दिया गया, देखिए यहाँ से 1/√3, स्क्वायर दिया गया तो क्या करेंगे हमने स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसको हमने लिखेंगे 2/1, देखिए यहाँ से गुना क्या करेंगे, यहाँ से 1/√3 लिखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से 1 तो लिखेंगे प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे, आपको हम पिछले क्लास में भी इसको डिटेल से बताए थे। तो देख लीजिए यहाँ से इसका जब स्क्वायर करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 बार इसको लिखेंगे, क्या होगा 2 बार लिखेंगे, ऊपर का को ऊपर का से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और इसको क्या करेंगे लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ से सबसे सिंपल √9, तो यहाँ से क्या होगा 1/3 होगा, एगो हो गया। क्लियर। इसी को हमने दूसरा टाइप से बताते हैं, क्या करेंगे ऊपर का स्क्वायर करेंगे बटे नीचौका का स्क्वायर कर देंगे। पूरा के लिए यहाँ दिया गया, यहाँ क्या किया हम ऊपर नीचा कर दिए, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा रूट खत्म, डायरेक्ट 3 हो जाएगा। क्लियर है। दोनों में से आप कोई एक विधि को अपना सकते हैं। चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आ गए। चलिए यहाँ से एक एक स्टेप को हम छोड़ेंगे नहीं, क्लियर करेंगे। चलिए तो देख लीजिए यहाँ से इसको लिखेंगे हम, ऊपर का से गुना करेंगे, नीचौका को नीचौका से गुना कर देंगे, तो यहाँ से 2/√3 लिखेंगे बट्टा, इसको क्या करेंगे भिन्न का हम जोड़ करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 3 और बट्टे देखिए यहाँ से क्या करेंगे 3 में 1 से भाग देंगे, कितना होगा 3, 3 को हम 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 3 में 3 से भाग देंगे कितना होगा 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1। तो देख लीजिए यहाँ से क्या होगा 2/√3 और बट्टा
यहाँ से क्लियर कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ से सबसे सिंपल क्या हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 4/3, सबको जोड़ करके इसको क्या करेंगे पलट देंगे। देखिए यहाँ से गुना में तो भाग में ले जाएंगे, 2/√3 लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे लिखेंगे 3/4। ये दिया गया है, देखिए यहाँ से भाग में दिया गया है, इसको हम पलट के ले गए गुना में। इसको क्या करेंगे लिखेंगे 2 दूना का, देखिए यहाँ से 4 हो जाएगा, और इसको कटेंगे तो कैसे। अब देखिए यहाँ से जब हमने इस क्या करते हैं √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है √3 × 3। देखिए यहाँ से 2 बार लिखते हैं इसको √3 × √3, तो बाहर कितना लाते हैं यहाँ से, देख लीजिए डायरेक्ट 3 आता है गुना करके। कितना आता है 3 आता है, कैसे, तो √9 हो जाएगा। यहाँ से 9 का वर्गमूल हो गया 3। जब क्या करते हैं 3 को हमने इतना लिख सकते हैं, 3 को क्या करेंगे देखिए यहाँ से √3 का जब स्क्वायर किए तो 3 आ गया। हमने क्या करेंगे इसको 2 बार यहाँ से लिख देंगे, √3 × √3 लिखेंगे 3 को सजा करके। चलिए तो यहाँ से देख लीजिए सबसे सिंपल इसको लिखेंगे यहाँ से ऊपर से √3 × √3, और बट्टे क्या हो जाएगा √3। कैसे, तो यहाँ से देख लीजिए 3 बट्टे दिया गया है √3, इसी को हमने किए हैं 2 बार इसको लिख दिया √3 में। एगो से एगो क्या होगा समाप्त हो जाएगा, एगो क्या बचेगा √3 बचेगा। कितना बचेगा √3, इसका क्या हो गया आंसर आ गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को यहाँ से। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए प्यारे साथियों देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है √64/81 या प्लस √16/9 बराबर वाट। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल इसको हमने लिखेंगे यहाँ से 64 दिया गया है, 64 का वर्गमूल 8 होगा, यहाँ से लिखेंगे 8 और बट्टा 81 दिया गया तो 9 का, यहाँ से 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, तो यहाँ से लिखेंगे 9 और प्लस, और यहाँ से क्या लिखेंगे देख लीजिए 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। और देख लीजिए यहाँ से भिन्न का जोड़ कर दीजिए डायरेक्ट रूप से, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 9, 3 और 9 का एलसीएम 9 हो गया। 9 में क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ से इस 9 से भाग देंगे, ऐसे देंगे भाग यहाँ से E9 में, E9 को यहाँ उतारे हैं, इस 9 को यहाँ उतारेंगे एक बार में। भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो वो भी देख लीजिए यहाँ से 1 आ गया भागफल, 1 को क्या करेंगे ऊपर का से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा प्लस। फिर इसी 9 में क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 3 कितना होगा 9 हो जाएगा। ये 3 से क्या करेंगे ऊपर का को गुना करेंगे तो क्या होगा 4 × 12, तो यहाँ से लिखेंगे 12 और इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा 20/9, क्या हो जाएगा 20/9। इसका क्या हो जाएगा आंसर। मज़ा आ रहा होगा। कहा गया बेहतर से बेहतर की तलाश करे, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करे, टूट जाता है शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा जो शीशे तलाश करे। इसी जोश मोटिवेशन के साथ फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, तो दिया गया है द्विघात समीकरण √3x² प्लस यहाँ से 8x प्लस 4√3 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए करे। क्या कहा गया है, योगफल और गुणनफल कहा गया है मूल का ज्ञात करने के लिए। इसको देखिए डायरेक्ट पहले हम क्या करेंगे 2 फार्मूला हमने लिख लेते हैं यहाँ से क्लियर करके। तो देख लीजिए यहाँ से योगफल के लिए और गुणनफल के लिए, तो यहाँ से पहले इसको समझिए बारीकी से, क्या है जो इस सब टाइप का क्वेश्चन फिक्स है आएगा एग्जाम में तो आएगा। तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे √3x² प्लस लिखेंगे 8x और प्लस दिया गया है 4√3 बराबर 0। क्लियर है। चलिए यहाँ से a बराबर देख लीजिए यहाँ से दिया गया x² के गुणांक, तो यहाँ से a इसको मानेंगे। जैसे यहाँ से व्यापक रूप दिया गया है x² प्लस bx और प्लस दिया गया है c बराबर 0, ऐसे होता है। तो यहाँ से a बराबर क्या होगा √3x² के पीछे देखिए यहाँ से जैसे दिया गया। फिर यहाँ से b के लिए क्या होगा, यहाँ से 8 होगा x का गुणांक। देखिए यहाँ से फिर c बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ से 4√3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ से मज़ा आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से कहा गया मूलों का क्या कहा गया योगफल, तो यहाँ से मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यहाँ से लिखेंगे। योगफल का मतलब क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस क्या हो गया बीटा। डायरेक्ट क्लियर। देखिए इतना समझाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको
क्या है, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का स्टूडेंट को क्लियर समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, एग्जाम में आपको कैसे दिया रहेगा वो भी क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इससे क्लियर होगा। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से -x का गुणांक, क्या लिखेंगे, -x का गुणांक बट्टे x² के गुणांक। क्लियर है। इसी को हमने क्या लिखते हैं, यहाँ से इंग्लिश में डायरेक्ट मारते हैं तो यहाँ से लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसी को काज क्यों, देख लीजिए यहाँ से x के गुणांक कहा गया है, तो x के गुणांक देखिए यहाँ से -b क्यों लिखे हैं, x के पीछे वाला देखिए यहाँ से b दिया गया है 8, तो b का गुणांक देख लीजिए यहाँ से -b लिखे हैं यहाँ से फार्मूला से, तो यहाँ से -x का गुणांक, तो x एक गुणांक न b है, इसीलिए डायरेक्ट इसका यहाँ से बैठा देंगे फार्मूला पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस, यहाँ फार्मूला से b बराबर दिया गया है 8, इसीलिए क्या होगा 8 बट्टे यहाँ से a दिया गया है, यहाँ से a लिखे हैं, यहाँ से a कितना दिया गया है √3। क्लियर हो गया। यहाँ से देख लीजिए एक आंसर आपका क्लियर हो गया। फिर दूसरा कहा गया है, देख लीजिए यहाँ से एवं गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल के लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे सिंपल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से इसको लिखेंगे अचर पद, क्या होगा अचर पद बट्टे x² के गुणांक, क्या लिखेंगे x² के गुणांक। फार्मूला हो गया अचर पद, नंबर कोई भी दिया रहेगा, नंबर कोई भी दिया रहेगा अचर पद में आ गया, जैसे 1 से लेकर के स्टार्ट कर दीजिए आप नंबर में कुछ भी, वो अचर पद हो गया, चर पद x a से लेकर के z तक। तो यहाँ से देख लीजिए इसी को क्या लिखते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखते हैं c/a। फार्मूला अचर पद में देखिए यहाँ से दिया गया है 4√3 बट्टा, देख लीजिए x² के गुणांक कहा गया था, x² के गुणांक, x के पीछे क्या दिया गया, देखिए a बराबर दिया गया है √3, तो यहाँ से हमने लिखेंगे √3। क्लियर है। चलिए क्या होगा, √3 से √3 क्या होगा, फ्री हो जाएगा, बचा क्या यहाँ से 4, तो यहाँ से क्या होगा 4, इसका आंसर आ गया। क्लियर है, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है समांतर श्रेणी 8,3,-2 डॉट डॉट का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। क्या कहा गया, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना। तो देख लीजिए यहाँ से a बराबर आपका प्रथम पद दिया गया है 8, फिर क्या करेंगे d निकालेंगे सार्वंतर, तो d के लिए क्या होता है फार्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद, जैसे यहाँ से क्या लिखेंगे t2 और माइनस t1, यानी दूसरा पद माइनस क्या हो गया पहला पद, तो यहाँ से क्या होगा 8, यहाँ सॉरी देखिए यहाँ से दूसरा पद दिया गया है 3, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 3 माइनस पहला पद हो गया 8, यहाँ से दोनों घटाएंगे तो क्या होगा -5। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ से दूसरा का क्या करेंगे, हम फिर से d निकाल लेते हैं, देख लेंगे दोनों जगह सेम है या नहीं। तो यहाँ से t3 के लिए क्या हो जाएगा, t3 या माइनस क्या होगा t2, देख लीजिए यहाँ से 3 के लिए दिया गया -2, जैसे इसको आप t1 t2 t3 ले लीजिए, यहाँ से मान लिए है क्या होगा -2 और माइनस ही फार्मूला से, और t2 देखिए यहाँ से दिया गया है 3, तो यहाँ से जब दोनों क्या करेंगे इसको क्लियर करेंगे जोड़ करके, तो क्या होगा -5। d क्लियर आ गया, दोनों जगह सेम है, d को क्या बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर क्लियर है। और n दिया गया आपको प्रथम 22, देख लीजिए प्रथम n क्या कहा गया, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो क्या हो गया n हो गया 22 को पद ऐसे करके दिया गया, उसका योग दिखाना। तो n बराबर हमने क्या मान लिए 22। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे Sn, Sn के लिए योग होता है, योग के लिए फार्मूला Sn बराबर लिखेंगे n/2 इंटू 2a अब प्लस n-1 इंटू d। क्लियर है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी बता रहे हैं सारे क्या है सब्जेक्टिव है। यहाँ से S22 लिखेंगे n के जगह पर,
एन यहाँ से क्या हो जाएगा 22/2 2a को हटाएंगे यहाँ से, a बराबर दिया गया 8। क्लियर है? तो यहाँ से लिखेंगे 8 प्लस n के जगह पर क्या करेंगे, n को गायब करेंगे, यहाँ से 22 लिखेंगे। जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ वहाँ क्या होगा 22 होगा। अब माइनस क्या करेंगे 1, और d का वैल्यू देखिए यहाँ से -5 लिखे हैं, तो -5 दूगो चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, इसीलिए इसको हमने क्या किए रूम के अंदर बंद कर दिए। क्लियर है? देखिए यहाँ से तो क्या करेंगे, यहाँ से 22/2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 16 प्लस ये दोनों को क्या करेंगे यहाँ से घटाएंगे तो क्या होगा 21 और गुणे -5 ये वाला रहा। देख लीजिए यहाँ से हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करते हैं, कहीं सोचने समझने की बात नहीं। 22 यहाँ से 2 और गुना 16 और देखिए यहाँ से यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो गुना करके क्या होगा माइनस, और जब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे तो 21 पंचे कितना होगा 105। क्लियर है? चलिए यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको जब हम घटाएंगे तो क्या होगा देख लीजिए। यहाँ से 105 में से क्या करेंगे, आप पहले 16 घटाइए। 105 में से क्या करना है 16 को घटाना है केवल। यहाँ से क्या होगा 15 में से 6 गया तो 9, और देखिए यहाँ से बचा 9, 9 में से 1 गया तो क्या बचा 8, यानी क्या होगा 89। कितना होगा 89। तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे 22/2 गुणे 89। क्लियर है? लेकिन क्या होगा माइनस में 89 होगा, कारण जो बड़का अंक के पीछे दिया गया है माइनस, इसीलिए माइनस में होगा। इस एक सिंपल 11 दूना 22 काट देंगे। अब क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ से 11, यहाँ से लिखेंगे देख लीजिए यहाँ से क्या होगा 11 गुणे 89, लेकिन माइनस में। और देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको 89 को कैसे गुना करेंगे चिन्ह बाद में लगाएंगे। देख लीजिए यहाँ से 89 दिया गया है तो एक बार ऐसे कि लिखेंगे, इसको ऐसे गुना कर देंगे डायरेक्ट। तो 89 को हमने गुना करेंगे, देखिए यहाँ से कैसे ऐसे गुना करना है, तो यहाँ से लिखेंगे 89 और यहाँ से भी लिखेंगे 89 और इसको जोड़ देंगे, कारण 1 से गुना कर रहे हैं ना, 11 से गुना करना है तो ऐसे कर देंगे डायरेक्ट। 9 यहाँ से 8 9 17 के 7 होगा, हासिल 1 8 1 9, यानी क्या होगा 979। क्या आ गया 979। यहाँ से माइनस दिया गया तो यहाँ से माइनस लिखेंगे, कितना आ गया 979। इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन दिया गया है सेक स्क्वायर 23 डिग्री अब माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर वाट पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या है, ई MVVI पर्सन है, MVVI पर्सन है 2025 के लिए, बहुत खतरनाक साबित होगा। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल आपने फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े हैं पिछले क्लास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। आप पढ़े हैं, देख लीजिए यहाँ से थीटा का वैल्यू यहाँ से दोनों जगह सेम है। यहाँ आपको अभी 23 दिया गया है, कुछ भी दिया हो खाली क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ से दोनों जगह सेम है, थीटा दिया गया, यहाँ अगर मान लीजिए आप 11 डिग्री दिया है तो यहाँ भी 11 डिग्री, यहाँ 31 है तो यहाँ भी 31 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों जगह थीटा का वैल्यू सेम होगा, तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 होगा। अब कहिएगा सर यहाँ 23 डिग्री था तो 1 हो गया, अब सर अगर 55 डिग्री हुआ तो फिर भी यहाँ से दोनों जगह खाली 55 होना चाहिए। यहाँ से अगर कहिएगा सर अगर 5000 डिग्री दिया रहेगा तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ भी 5000 होगा तो यहाँ भी 5000 होना चाहिए, दोनों जगह सेम होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, भले थीटा का मान कितना दिया हो कोई मतलब नहीं है। यहाँ दोनों जगह क्या होगा सेम खाली होना चाहिए, इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 1 होगा। यहाँ देखिए क्या दिया गया, प्लस का 2 दिया गया है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया 3, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर दिया गया 3/4 तो sin थीटा बराबर वाट। यहाँ से sin थीटा का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ से
एक त्रिभुज बना लिए हैं, इसका नाम लिख देते हैं ABC। क्लियर है। चलिए यहाँ से देखिए कैसे, तो tan थीटा बराबर दिया गया 3/4। तो यहाँ से tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B, यहाँ से P/B। क्लियर है। P का मान 3। अभी देखिए यहाँ से कोई कंडीशन है तो इसको हम यहाँ से मान लेंगे 3, P मान लेंगे इसको और इसको मानेंगे B। तो B का वैल्यू 4 दिया गया तो यहाँ से लिखेंगे 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से जब H नहीं दिया गया, H निकालना है तब तो साइन निकलेगा। H निकालना है तो H के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्लियर है। P का स्क्वायर प्लस क्या दिया गया, B का स्क्वायर। तो P का वैल्यू देखिए यहाँ से 3 है, तो क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे 3 का स्क्वायर। B का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से लिखेंगे 4 का स्क्वायर। क्लियर है बात। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16। क्या होगा, दोनों को जोड़ के 25, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर है बात। जब 5 का फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 5 लिखेंगे, 5 × 5 25 होगा। जोड़ा लग गया तो क्या करेंगे 1 बाहर कर देंगे। क्लियर है बात। चलिए तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से साइन थीटा बराबर लिखना है। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/H। P का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से 3 दिया गया है, यहाँ से क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। H का वैल्यू क्या निकाले हैं 5, देख लीजिए यहाँ से निकाल दिए हैं, तो यहाँ से लिखेंगे हम 5। 3/5 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से दिया गया है D में, इसीलिए ऑप्शन D क्या होगा, सही जवाब होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है √10 × √15 है। तो यहाँ से बताना है परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या प्राकृत है। इसको चेक कर लेंगे एक बार। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 10 को हम लिखेंगे √2 × 5 10 हो जाएगा, और गुना इसको लिखेंगे रूट के अंदर, यहाँ से लिखेंगे 3 × 5। यहाँ से देखिए दोनों क्या है, रूट के अंदर 2 × 5 है, तो क्या करेंगे 1 बाहर कर देंगे। 5 आई दोनों क्या है, इसका जोड़ा नहीं है, अंधेरे में छोड़ेंगे, तो रूट क्या लिखेंगे 6। ये क्या हो जाएगा, संख्या अपरिमेय होगा। 5√6 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से दिया गया है B में, इसीलिए ऑप्शन B इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए यहाँ से दिया गया है द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0 का विवेचक है। तो देखिए यहाँ से विवेचक कहा जाए, यानी D बराबर इसके लिए फार्मूला होता है B² - 4AC। यहाँ से तो अब यहाँ से कहेंगे सर इसमें ABCD का तो पता ही नहीं चलता, पता चलता आपको विवेचक कहा जाए या विविधकर कहा जाए या मूलों का अस्तित्व कहा जाए, क्या होगा, 3 आर सेम। तो यहाँ देख लीजिए यही फार्मूला लगाएंगे। A बराबर देखिए यहाँ से इसका व्यापक रूप क्या दिया गया, AX² यहाँ से प्लस BX प्लस C, BX प्लस क्या हो गया C बराबर 0। आपने द्विघात में क्या है, व्यापक रूप पढ़े हैं। तो A बराबर देखिए यहाँ से क्या हो गया, इसके सामने देखिए A बराबर हो गया आपका 9, B बराबर क्या हो गया, देखिए यहाँ से -6, और C बराबर क्या हो गया, यहाँ से 1 हो गया। क्लियर है। देख लीजिए यहाँ से B के जगह -6 दिया गया, चिन्ह के साथ लिखे हैं। अब इस फार्मूला में बैठाइए, यहाँ से B का वैल्यू यहाँ से क्या दिया गया, -6, यहाँ से क्या करेंगे -6 का स्क्वायर, -4 फार्मूला से A के जगह पर क्या दिया गया है 9, A बराबर, और B बराबर देखिए यहाँ से C बराबर दिया गया 1, यहाँ से क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और ये इंटू है, दशमलव नहीं है, क्या है इंटू है। 6 का स्क्वायर 36। अब कहेगा सर -6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा, हाँ प्लस में 36 होगा। देखिए कैसे, यहाँ से क्या करेंगे -6 गुने लिखेंगे -6, माइनस क्या होगा प्लस 6 का, यहाँ 6 × 6 36, प्लस का 36 आ गया, तो यहाँ से 36। एक ट्रिक और सीख लीजिए यहाँ से। अब मान लीजिए किसी भी संख्या में माइनस लगा है, उसका पावर खाली देखना है। कहेगा सर इतना बड़ा होगा तब इसका यहाँ से तब कौन होगा, क्या होगा चिन्ह, वो भी पता चलेगा।
इसके लिए तो पता चल गया, यहाँ से प्लस में आ गया। केवल हमको लास्ट का डिजिट देखना है, सम संख्या या विषम संख्या। सम संख्या होगा तो प्लस होगा बाहर में, यहाँ से खाली हमको बस केवल देखना है। यहाँ से निगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ सम संख्या होगा तो संख्या क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर जैसे विषम संख्या दिया गया तो संख्या निगेटिव ही रह जाएगा। यहाँ से पावर में देखना है सम और विषम लास्ट में। अगर यहाँ क्या विषम रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ से विषम है तो सम संख्या है तो क्या होगा, पॉजिटिव। सम के लिए पॉजिटिव, विषम के लिए निगेटिव। क्लियर है बात। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 बराबर क्या होगा 0। इसका मूल क्या हो गया, इसका मूल देखिए यहाँ से मूल का वैल्यू निकल गया, डी बराबर आपका 0 आ गया। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा बताइए मूल कैसा है, यहाँ से क्वेश्चन में आंसर दे दिया गया है डी बराबर 0, तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डायरेक्ट। किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, यहाँ से जब कहा जाएगा तो कैसा होगा, मूल वास्तविक है और क्या है, समान है। इसको अगर आगे पूछा जाएगा मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। वास्तविक क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान। वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। क्लियर है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ से क्या दिया गया है, दो लगातार संख्याओं का मौसो है। लगातार देखिए, जब ये दो लगातार संख्या का मौसो कहा जाए यानी HCF, तो उसका हमेशा ऑप्शन मारेंगे आंख मूंद करके 1 मारेंगे। क्या मारेंगे, आंख बंद करके 1 मारेंगे। कैसे मारेंगे, क्यों मारेंगे, देखिए यहाँ से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका दिया गया है 81 और 82 ले लीजिए। 81 और 82 का HCF निकालेंगे। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 82 में हमने देंगे भाग 81 से। लगातार नंबर कोई भी नंबर ले लीजिए, लगातार में प्राकृतिक हो या सम हो, सम संख्या जब ये लेंगे, देखिए यहाँ से सम के लिए बात किया जाएगा तो यहाँ से सम के लिए एक सम संख्या होगा, दूसरा क्या होगा, विषम संख्या होगा। लगातार जाना है ना, एक का बाद नहीं करना है, लगातार जाना है। फिर लगातार जब दो सम संख्या कहा जाएगा, लगातार दो सम संख्या, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे 22 24 ले लिए, दो लगातार सम है, इसका HCF क्या होगा, 2 होगा। बताते हैं क्लियर आपको सारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार में यहाँ से लगाएंगे तो क्या होगा 1, और ये वाला क्या करेंगे 81 को यहाँ लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, हम HCF लिखेंगे। तो यहाँ से 8, ये 1 होगा, एक बार में लगा दीजिए आप। क्या होगा, एक बार में लगा दीजिए। इसका HCF कितना आ गया, 1। क्लियर है। चलिए अब ऐसे यहाँ से कुछ भी ले लीजिए, क्या क्या है सो देखिए बारीकी से आपको कैसे पूछा जाएगा, कभी भूलना नहीं। आपको कंपटीशन यहाँ से लेकर के 10 से लेकर के कोई भी जनरल कंपटीशन हो, सारा में देखिए यहाँ से निकल जाएगा तुरंत। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से जब आपको कहा जाए लगातार प्राकृतिक में, प्राकृतिक में कहा जाए यानी प्राकृतिक में, प्राकृतिक संख्या कहा जाएगा लगातार में। क्या कहा जाए, लगातार। यहाँ से प्राकृतिक जैसे 1 2 3 4 5 लगातार कहा जाए, इसके दोनों के बीच का HCF कितना होगा, तो लगातार में जब कहा जाएगा तो हमेशा 1 होगा। इसका HCF कितना होगा, हमेशा 1 होगा। जब कहा जाए विषम संख्या के बीच, लगातार दो विषम संख्या, लगातार दो विषम संख्या का HCF भी क्या होगा, हमेशा 1 होगा। लगातार विषम संख्या क्या होगा, विषम संख्या के लिए हमेशा 1 होगा। जब लगातार सम संख्या कहा जाए, लगातार सम संख्या, एक के बाद दूसरा भी क्या होगा, सम होगा, तो उसका HCF हमेशा क्या होगा, सम के लिए। हमेशा सम संख्या के बारे में बात किया जाएगा तो हमेशा सम के लिए होगा 2 HCF। HCF कितना होगा, 2 होगा। बात क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ से आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये लगातार दो सम संख्या का निकालना होगा तो क्या होगा, उसका HCF हमेशा 2 होगा। बना के चेक करना नहीं, डायरेक्ट आंसर खींचना।
दो लगातार विषम संख्या कहा जाए। देखिए लगातार में दिया गया है, जैसे 61 के बाद क्या होगा 62 होना चाहिए, 63 के बाद एकदम 64 होना चाहिए, फिक्स है। सम संख्या जैसे कहा 102 के बाद यहाँ से 104 होगा, जैसे 81 यहाँ से दिया गया है, 82 के बाद 84 होना चाहिए, 22 के बाद 24 होना चाहिए तब होगा, जैसे 14 के बाद 16 होना चाहिए तब सम संख्या लगातार में हो गया। तब यहाँ से आँख मूंद के मार देंगे 2। जैसे विषम कहा जाए, जैसे यहाँ से 51 52, 52 सम हो गया, 51 क्या हो गया विषम, एक सम एक विषम रहा लगातार में, तो उसका बीच का आंसर 1 होगा। HCF यहाँ से प्राकृतिक फिर लगातार में, जैसे 1 2 3 4 5 इस सब का बीच का CF निकालेंगे तो हमेशा 1 होगा। क्लियर है? तो कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ सुनिए, आप चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, यह वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।